हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज देखो कितना अच्छा मौसम हुआ है, बाहर निकली है कड़ाके की धूप। तो जिस वजह से मैंने सारे कपड़े सुबह सुबह ही धो डाले। मैंने नहीं करा दिन का वेट, मुझे लगा दिन तक तो कपड़े सूख करके सारे रेडी हो जाएंगे अलमीरा में जाने के लिए। ये देखो सारा वहाँ से वहाँ तक ढेर लगाया हुआ है। देखो कहाँ तक कपड़े सूख रहे हैं, इतने सारे धो दिए हैं, उसके बावजूद भी अभी वॉशिंग मशीन में कल के लिए रेडी है, क्योंकि आधे ही कपड़े धो पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रहे थे। ये वो कपड़े हैं जो शादी पार्टी में से उतरे हुए हैं, जो इकट्ठे हो रहे थे चेयर के ऊपर। तो हस्बैंड को सुबह दिखाया मैंने, मतलब उनके दुकान जाने से पहले। मैं कहा हाल देखो कितने सारे कपड़े हो रहे हैं, मैं अकेली कैसे धोऊंगी। तो कह रहे साथ मिलके धुला दूंगा बुधवार को। अब बताओ, बुधवार तक मैं उनका वेट करूंगी, फ्राइडे से लेके बुधवार तक तो अगर मैं थोड़े थोड़े करके भी धोऊंगी तो पूरे निपट लेंगे कपड़े सारे घर के। तो भाई एक बच्चा एग्जाम देने गया हुआ और एक की है छुट्टी। तो इस तरीके से एग्जाम के डेज चल रहे हैं। तो अब मैं कर लूँ लंच की तैयारी, क्योंकि एक जो बच्चा एग्जाम देने गया हुआ है ना, उसकी थोड़ा डाइट अच्छी है। तो आते के साथ ही चिल्लाना शुरू करता है, मम्मी क्या बनाया, मम्मी क्या बनाया। वो गेट पे ही खड़े होकर पूछने लग जाता है कि मम्मी क्या बनाया। अब मुझे इतना गुस्सा आता ना उसकी इस बात को देख के कि गेट पे ही ये सारे सवाल कर लेता कि क्या बनाया। अरे घर में तो आजा, कपड़े तो बदल ले, ड्रेस तो चेंज कर ले। तो इसी डर से है ना, बस मेरे को थोड़ी सी उसके लंच की तैयारी पहले से करके रखनी पड़ेगी। बहुत टेस्टी बना है। गोभी के पराठे भाई इन सबके फेवरेट हैं। तो गोभी के पराठे बना के दिए मैंने इनको लंच में। गोभी के पराठों के लिए बिल्कुल भी मुंह नाक आंख नहीं सड़ता है ना, बस यस बना दो। साथ में बना के दी मैंने इनको लस्सी दही की, क्योंकि गर्मी आ गई है ना। पहले मुझे बस पनीर का अच्छा लगता था, लेकिन मम्मी ने एक दिन जिद करा के सॉस के साथ खिलाया, जब से मुझे बहुत टेस्टी लगता है। गोभी के पराठों का टेस्ट अलग है ना? उस दिन रोया भी था ना कि मुझे नहीं खाना गोभी का पराठा, पर एक मैंने बोला एक बाइट टेस्ट करके देखो, उस दिन से फिर समझ आने लग गया ना। उस दिन से फिर दो पराठे खाने लग गया। तो भाई मैंने इनको खिलाए लंच में गोभी के पराठे। तो मैंने अपने लिए कुछ नहीं बनाया था आज, मन ही नहीं कर रहा था मेरा अपना पराठा बनाने का। तो बेटे से बोला तो वो मेरे लिए कॉफ़ी बना करके लेकर के आया। तो ये मेरे बेटे ने बनाई है मेरे लिए कॉफ़ी कैपेचिनो स्टाइल। साथ में लाया है मेरे लिए चॉकलेट पाउडर। भाई इसके बिना तो स्वाद ही नहीं आता, सच बताऊं तो कॉफ़ी में। जब से मेरा बेटा कॉफ़ी बनाने लगा है ना, मैं सच बताऊं शादी पार्टी की कॉफ़ी भी भूल गई हूँ। अर्नव, हाँ जी, पढ़ाई कर लो बेटा। पढ़ाई क्या है, हर बार पढ़ाई। हाँ बेटा लंच हो गया, ठीक है। अब लंच के बाद थोड़ा देर पढ़ाई कर लेना, मैं दुकान भी जाना है मेरे को। हाँ चलो ठीक है। अभी देखती हूँ, अगर हो सके तो पापा को मना कर दूंगी। पर पापा को मना कर दोगे तो मेरे 3 चैप्टर है मुश्किल एसएसटी के, वो करा मैं पढ़ा दूंगी। पर आप बेटा थोड़ा सा ना अपने खुद से भी ट्राई करो, क्योंकि अब मैं ना ये कॉफी पी के ना थोड़ा सा रेस्ट करूंगी। मैं थक चुकी हूँ गोभी के पराठे बना के तुम्हारे, कब से लग रही है। और कपड़े भी कितने सारे धोए हैं मैंने आज। चलो ठीक है, पढ़ लूंगा। तो फ्रेंड्स कॉफ़ी पी के मैं करूँगी 1 घंटा रेस्ट, क्योंकि इतने सारे कपड़े धोने के बाद और सबका लंच बनाने के बाद बहुत थकावट हो जाती है। तो दिन में ना लेटने का, मतलब चाहे आँख ना लगे, मतलब नींद ना आए दोपहर में, लेकिन है ना लेटने का बहुत मन करता है मेरा। तो बहुत मस्त बनाई तेरे भाई ने कॉफ़ी। आज है ना मेरे को बिल्कुल भी भूख नहीं थी खाने की, तो मैंने सोचा चलो कॉफ़ी पे काम चलाया जाए आज का। आप नहीं खाते ना क्या? गोभी के पराठे? बेटा मेरे को प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा, वो टेस्टी तो बहुत होते हैं। टेस्टी तो लगता है, फिर भी पता नहीं मुझे क्या तकलीफ हो जाती है, कौन सी बीमारी है जो ये गोभी दाल और ये सब चीजें खाने से प्रॉब्लेम हो जाती है। तो वैसे अभी मम्मी आ चुकी है, तो आज हाँ क्या हुआ? अरे इस कुत्ते ने गिरा दिया बड़ी तेज बाइक से। कुत्ते ने गिरा दिया, मेरे तो जैसे लगी नहीं है ना। पूरी बाइक से नीचे गिरा दिया। क्या हो गया? फ्रूट्स लेने गए थे। अरे फ्रूट लेने गई थी बेटा, इसको बोला रोक बाइक। सामान तक नहीं पकड़ा आपने। ये मेरे भी है, ठीक है, मेरी कोई गलती नहीं है। चला तो आप रहे थे ना गाड़ी। पैर बैठो। यार मेरे को लगी पड़ी है, मैं बोलने की फिर भी भाई ध्यान रखा करो ना। भाई ये देख, ये पूरा छिल गया है। तो ध्यान तो रखना होता है ना। दिखाना मम्मी कितनी लगी है। अरे बेटा ये सारा फूट गया, सारे पैर फोड़ दिए इसने मेरे। वो सही पता है तुझे, पता है
वो अपनी डायरेक्शन में सही आ रहा था। गाइस पजामा भी फट गया। अबे ये डिजाइन है कमी ना, फटा नहीं है, पैर बूटे है बस। अच्छा हट जा। तुझे पता है वो बिल्कुल सही आ रहा था बंदा, तेरी डायरेक्शन गलत थी। और जिसमें कि मैं उसको बोल रही हूँ ना कि क्या नाम है, मैं उसको बोल रही हूँ, मैंने उसको ये बोला कि हाँ इसी की गलती है, तो ये मेरे ऊपर चढ़ रहा है वहां पर कि तो उसको सही एक बात बता, अगर मेरी भी गलती है तो एक फैमिली मेंबर होने का नाते क्या बनता है कि बंदा सपोर्ट ले, उसमें भी वो उनका सपोर्ट ले रही है तो वो तो चढ़ेंगे, मेरे पे चढ़ेंगे वहां पर। हाँ ये गलती थी। पता बात क्या थी, वो बेचारे दोनों भी बाइक से सीधा रगड़े गए हैं। और पता है मैं तो कहीं गिरी, मेरी चप्पल कहीं गिरी, मैं कहीं गई, इसको तो ये भी नहीं पता। ये ना मेरे को छोड़ के पहले उन दोनों को उठाने गए, इसने ये नहीं देखा कि मेरी माँ गिरी पड़ी है, लेकिन उन दोनों को उठाने गया पहले। ये इनको होश नहीं था, पहले मैंने इन्हीं को उठाया था। हाँ मैं तो साइलेंट हो गई थी ना गिरते के साथ ही। अब पापा ही बताएंगे आपको तो सुबह। तो क्या आपका ये फर्ज बनता है कि आप मेरा पक्ष ना लेने की जगह उसका पक्ष ले रहे हो कि मेरी गलती है। अरे बेटे का पक्ष लेना चाहिए ना आपको। ये बात तो सही है। हमारी लाइन ये वाली है, उसकी लाइन उधर वाली है। सुन मेरी बात पहले गौर से, उसकी लाइन वो वाली है, ठीक है, और हमारी इधर वाली है। हम इधर से चलते चलते एकदम से ऐसे ले लेंगे, चाहे वो भले ही कितनी स्पीड में आ रहा है, लेकिन उसकी गलती कैसे हुई मुझे ये बता देना। तू तो रुकेगा ना। ओवर स्पीडिंग कर रहा है तो उसकी गलती है कि नहीं है? मैं तो धीरे चला रहा हूँ ना, इनके साथ बैठा हूँ, इनके साथ हूँ, तो फिर तो धीरे चला। पहले मेरी ध्यान से बात सुन। तू अपनी स्पीड वहां रोकेगा तब क्रॉस करेगा, ठीक है। ये तेरा ड्राइव करने का तरीका अच्छा नहीं था। आज मैं मरते मरते बची हूँ तनीश, मरते बची हूँ आज, मैं सच बता रही करूँ। तो क्या अकेले मरते आप बचे हो क्या? मैं नहीं बचा क्या? मैं आपके साथ बाइक पे बैठा नहीं था क्या मम्मी? मैं भी तो गिरता ना, मेरे भी तो लगी ना। पर तेरे ड्राइविंग करने का तरीका बिल्कुल अच्छा नहीं था तनीश, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। ठीक होना को, चलो कोई ना, ज्यादा तो नहीं लगी, बहुत बड़ी उससे टल गए। बेटा पता नहीं भगवान का हाथ था सर पे जो बचा हुआ है मेरा। अरे चलानी नहीं आती इन्हें, मुझे तो ऐसा लगता है। तो फ्रेंड्स पता नहीं मेरी क्या मत मारी गई थी। आज मैंने इसको बोल दिया तू मंडी चलते हैं, साथ में थोड़ा सा फ्रूट ले आते हैं, सर्वर में शाम तो नहीं लगी? यहीं पास से ही। पता नहीं किस तरीके से अब अपनी गलती भी नहीं मान रहा, गलती जबकि इसी की थी। मैं 100% इसी की गलती मानूंगी, उसकी कोई गलती नहीं। चाहे वो भले ही कितनी स्पीड से आ रहा है सामने वाला, लेकिन हमें होश होना चाहिए कि वो तेजी से आ रहा है तो हमें रुकना चाहिए। पता नहीं फ्रेंड्स क्या मत मारी गई थी, बैठे बैठे अचानक से बस मैंने बेटे को ऐसे ही बोल दिया चलो पास से ही मंडी से थोड़ी सी फ्रूट्स ले आते हैं। 2-3 दिन हो गए फ्रूट्स खत्म हो रहे थे फ्रिज में। हालांकि मैं बड़ी मंडी से लाती हूँ हमेशा इकट्ठा, लेकिन ये शादी ब्याह के चक्कर में इकट्ठा लाना मतलब स्किप कर दिया था मैंने इस बार। मैं क्या चलो जो भी होगा बीच बीच में थोड़ा बहुत जो जरूरत पड़ेगी पास से ले लेंगे। पता नहीं मेरी क्या मत मारी गई जो मैंने इसको बोला कि चलते हैं, और कहते हैं ना होनी बलवान होती है तो जो होना होता है। अचानक बैठे बैठे बस मैं ऐसे ही मूड बनाया जाने का और मैं इसको लेकर के चली गई। और जब वहाँ गए तो इतनी बुरी तरीके से सामने से इतनी तेज बाइक आ रही थी। मतलब वो दोनों लड़के कम उम्र के थे पर स्पीड बहुत तेज थी उनकी बाइक की। हमने तो मतलब गलती इसकी भी थी क्योंकि हम अपनी साइड से तो दूसरी साइड में मोड़ते हैं तो थोड़ा सा रोकते हैं अपने आप को, लेकिन इसे रोक के ना रोक के सीधा उधर मतलब क्रॉस किया। तो वो अपनी स्पीड में तेजी से था और इसने क्रॉस किया बस। मतलब उसकी इतनी तेज बाइक हमारी बाइक पे लग गई और हमारी दोनों की बाइक तो गिरी, वो दोनों भी गिरे हैं। ऐसा नहीं है कि हम ही दोनों गिरे हैं, वो दोनों लड़के भी गिरे बड़ी बुरी तरीके से। पर चलो भगवान ने बहुत बाल बचा लिया, इतनी ज़्यादा चोट नहीं आई है, थोड़ी बहुत ही आई है। पर एक जिस तरीके से हम गिरे थे ना एक बार को तो दिमाग बिल्कुल साइलेंट हो चुका था कि समझ में नहीं आया था कि हुआ क्या। अचानक से एकदम साइलेंट मोड में नहीं चले जाते उस तरीके से। ज़्यादा चोट नहीं आई मुझे भी ना मेरे बेटे को, और उन दोनों लड़कों को तो पता नहीं कितनी आई होगी, हमने नहीं देखा। उसके बाद तो हम अपना बाइक चला के लेकर के आया। तो जो भी था भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत साथ था जो मतलब भगवान ने बाल बचा लिया। इतनी ज़्यादा चोट नहीं आई वरना कुछ भी हो सकता था। तो फ्रेंड्स करती हूँ मैं थोड़ा सा रेस्ट, और बेटे को बोला है अब हल्दी वाला दूध बना ले अपने लिए भी और मेरे लिए भी। हो सकता है अंदरूनी कोई चोट आई हो क्योंकि ऊपर से थोड़ी बहुत आई है, लेकिन अंदरूनी चोट को तो देखा नहीं जा सकता ना। तो कहते हैं हल्दी वाला दूध काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। तो बोला है इसको दूध बनाने के लिए। ये बैठा है बेचारा, पैर ज़्यादा लगी है, पैर में बहुत ज़्यादा लगी है, चला भी नहीं जा रहा है ढंग से। इसके पैर में ज़्यादा मुड़ा हुआ होगा क्योंकि इसने एकदम से बाइक को खड़ा कर लिया था। मतलब स्पीड तो दिखाई थी एकदम खड़ा करने की। फ्रेंड्स चलो मैं आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।